हमारी वसीयत और विरासत। इसमें गुरुदेव जी लिखते हैं कि सबसे बड़ा और प्रमुख काम हम अपने जीवन का एक ही है। प्रस्तुत वातावरण को बदलने के लिए दृश्य और अदृश्य प्रयत्न किए जाएं। इन दिनों आस्था संकट सघन है। लोग नीति और मर्यादा को तोड़ने पर बुरी तरह उतारू हैं। फलतः अनाचारों की अभिवृद्धि से अनेकानेक संकटों का माहौल बन गया है। न व्यक्ति सुखी है, न समाज में स्थिरता। समस्याएं, विपत्तियां, विभीषिकाएं निरंतर बढ़ती जा रही हैं। सुधार के प्रयत्न कहीं भी सफल नहीं हो रहे हैं। स्थिर समाधान के लिए जनमानस का परिष्कार और सत्प्रवृत्ति संवर्धन, यह दो ही उपाय हैं। यह प्रत्यक्ष रचनात्मक, संगठनात्मक, सुधारात्मक उपयोग द्वारा भी चलने चाहिए और अदृश्य आध्यात्मिक उपचारों द्वारा भी। विगत जीवन में यही किया गया। समूची सामर्थ्य को इसी में होमा गया है। परिणाम आश्चर्यजनक हुए हैं। जो होने वाला है अगले दिनों अप्रत्याशित कहा जाएगा। एक शब्द में यह ब्राह्मण मनोभूमि द्वारा अपनाई गई संत परंपरा अपनाने में की गई तत्परता है। इस प्रकार के प्रयासों में निरत व्यक्ति अपना भी कल्याण करते हैं और दूसरे अनेकानेक का भी। हमारी प्रत्यक्ष सिद्धियां संपदा एकत्रित होती है तो उसका प्रभाव परिलक्षित होता है। शरीर से स्वयं मनुष्य बलिष्ठ और सुंदर दिखता है। संपदा वालों के ठाट बाट बढ़ जाते हैं। बुद्धिमानों का वैभव वाणी रहन सहन में दिखाई पड़ता है। ठीक इसी प्रकार आध्यात्मिक संपदा बढ़ने पर उसका प्रभाव भी स्पष्ट उदयमान होता है, दृष्टिगोचर होता है। साधना से सिद्धि का अर्थ होता है असाधारण सफलताएं। साधारण सफलताएं तो सामान्य जन भी अपने पुरुषार्थ और साधनों के सहारे प्राप्त करते रहते हैं और कई तरह की सफलताएं अर्जित करते रहते हैं। अध्यात्म क्षेत्र बड़ा और ऊंचा है, इसलिए उसकी सिद्धियां भी ऐसी होनी चाहिए जिन्हें सामान्य जनों के एकाकी प्रयास से न पड़ने वाली अधिक ऊंचे स्तर की मानी जा सके। इसे दुर्भाग्य ही कहना चाहिए कि आध्यात्मिकता का अवमूल्य होते होते वह बाजीगरी स्तर पर पहुंच गई है और सिद्धियां का तात्पर्य लोग किसी ऐसे ही अजूबे से समझने लगे हैं जो कौतूहल उत्पन्न करता हो, दर्शकों को अचंभे में डालता हो, भले ही वे अचरज सर्वथा निरर्थक ही क्यों न हो। बालों से खाल निकाल लेना कोई ऐसा काम नहीं है कि जिसके बिना किसी का काम रुकता हो या फिर किसी का उससे बहुत बड़ा हित होने वाला हो। असाधारण कृत्य चकाचौंध में डालने वाले कर्तव्य ही बाजीगर लोग दिखाते रहते हैं। इसी के सहारे वाही वाही लूटते और पैसा कमाते हैं, किंतु इनके कार्यों में से एक भी ऐसा नहीं होता कि जिससे जनहित का कोई प्रयोजन पूरा होता हो। कौतूहल दिखाकर अपना बड़प्पन सिद्ध करना उनका सिद्ध उद्देश्य होता है। उसके सहारे वे अपना गुजारा चलाते हैं। सिद्ध पुरुषों में भी कितने ही ऐसे होते हैं जो ऐसे ही कुछ हाथों की सफाई दिखाकर अपनी सिद्धियों का विज्ञापन करते रहते हैं। हवा में हाथ मारकर इलायची या मिठाई मंगा देने, नोट दूने कर देने जैसे कृत्यों के बहाने चमत्कृत करके कितने ही भोले लोगों को ठग दिए जाने के समाचार आए दिन सुनने को मिलते रहते हैं। लोगों का बचपना है जो बाजीगरी, कौतुकी और अध्यात्म क्षेत्र की सिद्धियां का अंतर नहीं कर पाते। बाजीगरों और सिद्ध पुरुषों के जीवन क्रम में स्तर में जो मौलिक अंतर रहता है उसे पहचानना आवश्यक है। साधना से सिद्धि का तात्पर्य उन विशिष्ट कार्यों से है जो लोक मंगल से संबंधित होते हैं और इतने बड़े, भारी तथा व्यापक होते हैं जिन्हें कोई एकाकी संकल्प या प्रयास के बल पर नहीं कर सकता। फिर भी वो उसे करने का दुस्साहस करते हैं और आगे बढ़ने का कदम उठाते हैं।
और अंततः असंभव लगने वाले कार्य को भी संभव कर दिखाते हैं। समय अनुसार जन सहयोग उन्हें भी मिलता रहता है। जब सृष्टि नियमों के अनुसार हर वर्ग के मनस्वी को सहयोग मिलते रहते हैं, तब कोई कारण नहीं कि श्रेष्ठ कामों पर वह हर विधान लागू न होता हो। प्रश्न एक ही है, अध्यात्मवादी साधनों और सहयोगों के अभाव में भी कदम बढ़ाते हैं और आत्मविश्वास तथा ईश्वर विश्वास के सहारे नाव खेकर पार जाने का भरोसा रखते हैं। सामान्य जनों की मन स्थिति ऐसी नहीं होती। वे सामने साधन सहयोग की व्यवस्था देख लेते हैं, तभी हाथ डालते हैं। साधनारत सिद्ध पुरुषों द्वारा महान कार्य संपन्न होते रहते हैं। यही उनका सिद्ध चमत्कार है। देश में स्वतंत्रता आंदोलन आरंभ कराने के लिए समर्थ गुरु रामदास एक मराठा बालक को आगे करके जुट गए और उसे आश्चर्यजनक सीमा तक बढ़ाकर रहे। बुद्ध ने संव्याप्त भ्रष्टाचार के विरुद्ध विश्वव्यापी बुद्धिवादी आंदोलन चलाया और उसे समूचे संसार तक, विशेषतया एशिया के कोने कोने में पहुंचाया। गांधी ने सत्याग्रह आंदोलन छेड़ा, मुट्ठी भर लोगों के साथ धर्सना में नमक बनाने के साथ शुरू किया। अंततः इसका कैसा विस्तार और कैसा परिणाम हुआ, यह सर्वविदित है। विनोबा द्वारा एकाकी आरंभ किया गया भूदान आंदोलन कितना व्यापक और सफल हुआ, यह किसी में छिपा नहीं है। स्काउटिंग, रेड क्रॉस आदि कितने ही आंदोलन छोटे रूप में आरंभ हुए और वे कहीं से कहीं जा पहुँचे। राजस्थान का वनस्थली बालिका विद्यालय, बाला साहब आमटे का अपंग एवं कुष्ठ रोगी सेवा सदन ऐसे ही दृश्यमान कृत्य हैं जिन्हें साधना से सिद्धि का प्रत्यक्ष प्रमाण कहा जा सके। ऐसी अगणित घटनाएं संसार में संपन्न हुई हैं, जिनमें आरंभकर्ताओं का कौशल, साधन एवं सहयोग नगण्य था, पर आत्मबल असीम था। इतने भर से गाड़ी चल पड़ी और जहाँ तहाँ से तेल पानी प्राप्त करती हुई क्रमशः पूर्व से अगली मंजिल तक जा पहुँची। उद्देश्य की ऐसी पूर्ति के पीछे साधना से सिद्धि की झांकी देखी जा सकती है। हमारे जीवन साधना की परिणतियाँ, यदि कोई सिद्धि स्तर पर ढूंढना चाहे तो उसे निराश नहीं होना पड़ेगा। हर कदम अपने कौशल और उपलब्ध साधनों की सीमा से बहुत ऊंचे स्तर का उठा है। आरंभ करते समय सिद्धि का पर्यवेक्षण करने वालों ने इसे मूर्खता कहा और पीछे उपहासास्पद बनते फिरने की चेतावनी भी दी, किंतु मन में इस ईश्वर के साथ रहने का अटूट विश्वास रहा, जिसकी प्रेरणा उसे हाथ में लेने को उठा रही थी। लिप्सा रहित अंतःकरणों में प्राय ऐसे ही संकल्प उठते जो सीधे लोक मंगल से संबंधित हों और उनके पीछे दिव्य सहयोग मिलने का विश्वास हो। साधना की ऊर्जा सिद्धि के रूप में परिपक्व हुई तो उसने सामयिक आवश्यकताएं पूरी करने वाले किसी कार्य में उसे खपा देने का निश्चय किया। कार्य आरंभ हुआ और आश्चर्य इस बात का है कि सहयोग का साधन जुटाने का वातावरण दिखते हुए ही प्रयास इस प्रकार अग्रगामी बने मानो वे सुनिश्चित रहे हों और किसी ने उसकी पूर्व से ही सांगोपांग व्यवस्था बना रखी हो। पर्यवेक्षकों में से अनेकों ने इसे आरंभ से दुस्साहस कहा था, लेकिन सफलताएं मिलती चलने पर वे उस सफलता को साधना की सिद्धि कहते चले गए। उन दुस्साहसों की छुटपुट चर्चा तो की जा चुकी है, उन सब को पुनः दोहराया जा सकता है। 15 वर्ष की आयु में 24 वर्ष तक का गायत्री महापुरुष 24 वर्ष में पूरा करने का अनेक अनुबंधों के साथ जुड़ा हुआ संकल्प लिया गया। वह बिना लड़खड़ाए नियत अवधि में संपन्न हो गया। इस महापुरुष की पूर्ण आहुति में निर्धारित जप का हवन करना था। देश भर के गायत्री उपासक
गायत्री आशीर्वाद देने आमंत्रित करने थे। पता लगाकर ऐसे 4 लाख पाए गए और वे सभी मथुरा में सन 1847 में सहस्त्र कुंडलीय यज्ञ में आमंत्रित किए गए। प्रसन्नता की बात थी कि उनमें से एक भी अनुपस्थित नहीं रहा। 5 दिन तक निवास, भोजन, यज्ञ आदि का निःशुल्क प्रबंध रहा। विशाल यज्ञशाला, प्रवचन मंच, रोशनी, पानी, सफाई आदि का सुनियोजित प्रबंध था। 7 मील के घेरे में 7 नगर बसाए। सारा कार्य निर्विघ्न हुआ। लाखों का खर्च हुआ, पर उसकी पूर्ति बिना किसी के आगे पल्ला पसारे ही होती रही। गायत्री तपोभूमि मथुरा के भव्य भवन का निर्माण शुभ आरंभ अपनी पैतृक संपत्ति बेचकर किया। पीछे लोगों की आयाचित सहायता से उसका धर्म तंत्र से लोक शिक्षण का उत्तरदायित्व संभालने वाले केंद्रों के रूप में विशालकाय ढांचा खड़ा हुआ। अखंड ज्योति का अनवरत प्रकाशन, बिना विज्ञापन और चंदा मांगे लागत मूल्य पर निकलने वाली गांधी की हरिजन पत्रिका जबकि घाटे के कारण बंद करनी पड़ी थी, तब अखंड ज्योति अनेकों मुसीबतों का सामना करती निकलती रही और अभी 1,50,000 की संख्या में छपती है। एक अंक को कई पढ़ते हैं। इस दृष्टि से पाठक 10 लाख से कम नहीं हैं। साहित्य सर्जन, आर्ष ग्रंथों का अनुवाद तथा व्यवहारिक जीवन में अध्यात्म सिद्धांतों का सफल समावेश करने वाली नितांत सस्ती किंतु अत्यंत उच्च स्तरीय पुस्तकों का प्रकाशन, इनका अन्य भाषाओं में अनुवाद। यह लेखन इतना है कि जिसे एक मनुष्य के शरीर भार के समान तोलने पर भी अधिक ही होगा। इसे करोड़ों ने पढ़ा है और नया प्रकाश पाया है। गायत्री परिवार का गठन उसके द्वारा लोकमानस के परिष्कार के लिए प्रज्ञा अभियान का सत्वृत्ति संवर्धन के लिए युग निर्माण योजना का कार्यान्वयन है। दोनों के अंतर्गत लाखों जागृत आत्माओं का एकीकरण, सभी का अपने अपने ढंग से नवसर्जन भाव भरा योगदान। युग शिल्पी प्रज्ञा पुत्रों के लिए आत्मनिर्माण, लोक निर्माण की समग्र पाठ्य विधि का निर्धारण। सत्र योजना के अंतर्गत नियमित शिक्षण, 10-10 दिन की गायत्री साधना, सत्रों की ऐसी व्यवस्था जिसमें साधकों के लिए निवास, भोजन आदि के भी प्रबंध है।